मेहनत इतने दिल से की कि हुनर मेरा देखकर ये वादियाँ भी खिल उठी। मेरे कठिन संघर्ष का फल इतना मीठा है, आप सभी देख सकते हैं। रखना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कैसे। तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उस समय भी मुझे मतलब 40,000 उस जॉब से मिलते थे। सोचो, मैंने 40,000 की जॉब छोड़ दी थी नवोदय के इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं भी बहुत अच्छी। उम्मीद है कि आप सभी मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे चैनल से मुझसे आप तक जो शक्ति जा रही है वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित ज़रूर कर रही है। मुझे एक वाक्य याद आया, मैंने सोचा शेयर करती हूँ आज। कि मतलब मैं जब अपने घर में थी, करीब 9 साल पहले की बात है, करीब 8-9 साल पहले। तो अचानक से ना मतलब मैं भी जैसे ऐसे नहीं रहती थी, रेडी हुआ करती थी। तो मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे रेडी हो रही थी और जैसे ही मैंने मांग भरी तो अचानक मेरे वो डिब्बी गिर गई। आज पता नहीं क्यों मन आया कि आप लोगों से ना कुछ शेयर किया जाए। जैसे सब लोग मेरे बारे में पूछते रहते हैं कि आपके हस्बैंड के बारे में। तो मैं 5-6 साल से अकेले ही रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो मैं ना इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाती हूँ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब किस्मत की बात होती है, जो किस्मत में लिखा होता है वो होना होता है। और फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो ही जाते हैं हर चीज़ में। मेरी भी दुनिया कभी थी बहुत मतलब सुंदर। उस समय मैं स्टडी कर रही थी और हम लोग गांव में रहते थे। मेरा गांव बरेली में है और हम बरेली में रहते थे। मेरा परिवार है, मेरे सास ससुर, मेरे देवर और पूरा परिवार, हम सब रहते थे। पार्टीज़ में भी जाते थे और बच्चों के साथ एंजॉय करते थे। बच्चे आंगन में खेलते थे। तो मेरा जो घर था, मैं अपने घर में बहुत सुख से रहती थी और स्टडी करती थी। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था जिसने मुझे स्टडी करने के लिए प्रेरित किया था। तो मन लगा के पढ़ती थी, सब कुछ भूल के। और उस समय भी जॉब करती थी। मेरे गांव में ही एक अच्छा स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल, होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में मैं जॉब करती थी। मेरे मतलब जॉब करके सीधा मैं घर आती थी और खाना वाना बना के स्टडी में लग जाती थी। तो मैं शुरू से ही बहुत मन लगा के पढ़ना चाहती थी, क्योंकि और लेकिन उस समय मेरे और भी काम होते थे। जैसे कि मैं अच्छे से रेडी होती थी, मैं बिंदी लगाती थी, सिंदूर लगाती थी। और मतलब मेरी बहनें पूछ रही हैं ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती थी और मैं सूट नहीं पहन। मुझे बहुत शौक था, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ यहाँ तक भर भर के पहनती थी। और मतलब पूरा सिंदूर यहाँ से यहाँ तक लगाती थी। मैं मतलब दिखाऊंगी आपको एक पिक अपनी, जब मैं तैयार होती थी। और हम लोग सूट नहीं पहनते थे, हम लोग साड़ी पहनते थे, क्योंकि गांव में आप जानते हैं ना कि साड़ी और लंबा सा घूंघट, जब बाहर निकलते थे तो घूंघट लगा के निकलते थे। अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी लाइफ थी। ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ख़राब था। देखो, एक गृहिणी के जीवन में सबसे सुंदर उसके अपने घर के पल होते हैं। तो मतलब ऐसे हम लोग निकलते थे। तो फिर एक दिन ना मैं अचानक से मतलब तैयार हो रही थी। तो मेरा बहुत प्यारा ड्रेसिंग टेबल है और वहाँ सब कुछ इधर उधर लगा के रखती थी। एक सिंदूर की डिब्बी थी जो कालका मंदिर से पापा जी ने ला के दी थी। ये दिल्ली में जो माता रानी का मंदिर है, माता रानी को हम बहुत मानते हैं, तो वहीं से हम सिंदूर यूज़ करते थे। तो एक सुंदर सी चमकीली सी डिब्बी मेरे मम्मी पापा ने दी थी मुझे और वो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी। देखिए, मैं इन चीज़ों में मैं मानती नहीं थी बिल्कुल भी। तो कई साल पहले क्या हुआ, मैं तैयार हो रही थी, तैयार होते होते अचानक जैसे ही मैंने मांग भरने के लिए वो सिंदूर की डिब्बी में सीख डाली, मेरा हाथ ऐसे लग गया और वो बिखर गई नीचे। पता नहीं क्यों मेरे मन में ना एक आशंका हुई और मैं एकदम डर सी गई।
फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, मैं थोड़ी इन चीज़ों में मानती हूँ। फिर भी मेरा मन अंदर से पता नहीं क्यों डरा हुआ था। उन दिनों मेरा बहुत सुंदर परिवार चल रहा था और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती थी। फिर मेरा मन ना कई दिनों तक बहुत डरता रहा कि मेरा सिंदूर गिरा है, ऐसा क्यों हुआ है। तो पता है रात को भी डर जाती थी, दिल में घबराहट सी होती थी, क्या सच में इससे कुछ होता होगा। लोग कहते हैं सिंदूर गिर जाता है ना तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छा नहीं होता है। तो मैं ना बहुत मतलब डरती थी, लेकिन बिल्कुल भी मानती नहीं थी मैं इन चीज़ों में। तो मैं ना नॉर्मल मतलब हो गई कि ठीक है, गिरा गिरा ऐसे तो चलता रहता है, चीज़ें गिरती रहती हैं। एक बार क्या हुआ था ना, मैंने मतलब जैसे पूजा करती थी तो पूजा करते समय दिया बुझ गया। मतलब कई बार इस तरह की चीज़ें मैं आपसे क्या मतलब आज बोल रही हूँ, लेकिन हुआ। तो मुझे ये सब लगता था कि नहीं नहीं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, अच्छा खासा मेरा घर चल रहा है, सब कुछ अच्छा खासा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्यों आज ना अचानक से मुझे याद आ गया कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं कैसे डरने लग गई थी। तो वो चीज़ मुझे याद आई। तो मैंने ना सोचा कि क्या सच में ये सब होता होगा। मुझे कमेंट में बताना कि ये जो बोलते हैं कि सिंदूर गिरना, दिया बुझना शुभ होता है। तो क्या अशुभ हुआ क्या शुभ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ गलत तो हुआ। लेकिन समझ में आज तक नहीं आता है कि क्या है ये सब। और मेरा मन किया कि मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूं। लेकिन बस ये था कि ऐसी खतरनाक परिस्थितियां आने के बाद भी ना मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और इन चीज़ों से डर नहीं लगा, डरी नहीं। क्योंकि भगवान की दी हुई दुनिया है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर वो थोड़ा सा तूफान जैसा लाता है तो फिर उसको शांत भी करने की शक्ति देता है। तो वही सब हुआ। और आप लोग जैसे कहते हो ना कि आपकी तरह लाइफ हमारी भी हो, प्लीज़ नहीं, बहुत ख़तरनाक लाइफ बीती है मेरी। आप लोग बहुत अच्छे से रहें, यही मेरी दुआ है। लेकिन पता है इस सब में एक बहुत अच्छी बात थी कि कितनी भी मतलब बड़ी बड़ी भी परेशानियां आई मेरे सामने, उसके बाद जैसे कभी कभी बीच बीच में भी याद आती थी कि मैं भगवान की कितनी ज़्यादा पूजा करती थी। सुबह में पूजा, दोपहर शाम का दिया जलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें करती थी, पढ़ाई भी करती थी, घर का काम भी करती थी ससुराल में रह करके। और उसके साथ साथ मैं अर्निंग के भी सोर्स मतलब करती थी, सिलाई करना और इसके अलावा भी कुछ मतलब बहुत कुछ करती थी। इतना सब करने के बाद भी मतलब मुझे वही देखने को मिला जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जब अकेली रही फिर मैंने सोचा कि कितना कुछ मैंने किया था, लेकिन मुझे हारना नहीं है किसी भी कीमत पर। कुछ दिन लगा, मतलब एक बार जब इंसान ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको दोबारा से अपने आप को उठा के चलाने में वक्त लगता है ना। तो बस थोड़ा सा वक्त लिया मैंने, ज़्यादा वक्त नहीं लिया, 3 से 4 महीने मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और फिर मैंने खुद को स्टैंड कराया, धीरे 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 इम्प्रूव किया, खुद को मजबूत किया, पढ़ाई में खुद को ढाला, चीज़ों में खुद को बस मतलब इन्वॉल्व कर दिया। और धीरे 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 खुद को इतना इम्प्रूव कर दिया, आज आप मुझे देख रहे हैं ना। मैं अपनी पुरानी पिक्स भी आपको दिखाती, एक वीडियो में आपने मेरी पुरानी पिक्स देखी भी होगी। तो मतलब हमें ना किसी भी परिस्थिति से गुजरने पर दर्द तो होता है, थोड़े दिन उस दर्द में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे निकलना सीखिए। उसमें डूब के हमें मर के ख़त्म नहीं होना है, क्योंकि ये जीवन हमें एक बार मिला है। एक बार मिला है, ना इसे ख़त्म करेंगे, ना इसको बर्बाद होने देंगे, ना किसी के बर्बाद करने पर भी बर्बाद होने देंगे। हम इस जीवन को जी के दिखाएंगे, आबाद होके दिखाएंगे और खुश रह के दिखाएंगे। और हर परिस्थिति में हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे कि कोई भी सामने वाला आके आपको हिला ना सके। यही मेरा उद्देश्य है। तो बस मैं लग गई अपने आप को बनाने में और आज आपके सामने हूँ। और मैंने आपको बताया था ना, अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि मैंने इंटरव्यू में फ़र्स्ट रैंक लिया था। एक मेरी बहन का कहना है कि नवोदय में इंटरव्यू हुआ होगा, वो बहुत टफ़ था क्या। देखिए इंटरव्यू टफ़ तो होते हैं, क्योंकि आप जिस लेवल पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे एसी डीसी, आपके जो सब्जेक्ट परफेक्ट होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, मतलब इन सबको मिला करके आपके सब्जेक्ट परफेक्ट जो होते हैं, इन सबको मिला करके वहाँ पे 6-7 लोगों की पूरी
पैनल होती है, आप पूरी पैनल ऐसे ऐसे बैठी होगी और उसके बीच में आपको एक स्टूल या छोटी सी चेयर देके बिठाया जाएगा और आपके फेस के सामने वो होते हैं और आपको इधर से लेके इधर तक उन छेओं को कवर करना पड़ता है। तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू आपके लिए टफ है या आसान है। मेरे लिए शुरू शुरू में मुझे घबराहट हुई थी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने में, लेकिन बाद में वो इंटरव्यू इतना स्मूथ हो गया, इतना स्मूथ हो गया कि मैं उनमें घुल मिल गई। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे ही मैंने उनसे बात की, जो भी वो पूछ रहे थे मैं उनको उस वे में बता रही थी जैसे कि मतलब किताब में ना लिखा हो और मैं खुद ही बना के वो बता रही हूँ। तो वो लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे ना उसी समय पे, मतलब इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। मैं मुझे नहीं पता वो मैम एसी थी कहाँ की थी, वो मैम अपनी चेयर से खड़ी थी और खड़े होकर उन्होंने मेरी रैंक लिखी रजिस्टर में और मुझे वहीं पे बोला था कि नवोदय छोड़ के मत जाना। मैं समझ गई थी कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और ये यकीन मानिए मेरे पैर मेरे अंदर मतलब एक गुदगुदी सी चल रही थी और जैसे मैं इस सेंटर से बाहर निकली, मेरा मन किया कि काश कोई मेरा अपना होता तो मैं मतलब मैंने अपनी फाइल को ऐसे ज़ोर से कर लिया और मतलब समझ ही नहीं पा रही थी, संभाल ही नहीं पा रही थी खुद को। एक खुशी थी, बहुत प्यारी सी खुशी कि आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं तो समझ गई थी कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, मार्क्स मुझे मिलेंगे अच्छे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे हूँ। मतलब जितने भी नवोदय में सिलेक्शंस हुए सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। अब मार्क्स कितने थे ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग लिस्ट उठा के मेरा नाम देख के मार्क्स अपने आप सर्च कर सकते हैं। जो CML आती है ना, जो लिस्ट होती है वो तो वेबसाइट पे होती है, आप सबको मिल सकती है। मुझे भी ना मेरे ग्रुप वाले जो कैंडिडेट्स थे ना वही बताते थे, मुझे तो खुद नहीं पता चलता था कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है। लेकिन हिंदी आंगन ना टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, वहाँ पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वहाँ पे हमारे JP सर हैं, तो और महेंद्र सर हैं, बाकी लोग हैं, वो भी जानकारी उसमें डालते रहते हैं। आपका कोई भी प्रश्न होगा आप उसमें भी डालेंगे ना तो आपको अच्छे से उसमें आंसर मिलेगा। तो मेरा क्या था ना, मुझे वहीं से कॉल आई, बोले अरे ममता मैडम आपको पता है आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, इतने मार्क्स तो किसी को मिले ही नहीं है। मतलब है, मैंने कहा सच्ची? बोले हाँ, आपने ऐसा क्या किया? अच्छा, टेलीग्राम पे ना पहले ही जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो सब लोग कहते थे ममता मैडम आप हमारे ग्रुप की शेर नहीं हो, आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा आने चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब तैयारी मिलके कर रहे हैं, जैसे जिसका आएगा ठीक है। बोले नहीं नहीं मैडम, हमें पता है कि आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे। और जब मैं इंटरव्यू दे के आई और मैंने डिस्कस किया कि मेरे से क्या क्या पूछा, कैसे मैंने आंसर दिया, तो सब ने बोला था कि ममता मैडम आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन जब मार्क्स आए तो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई मैंने मतलब बहुत बेहतर किया। अब उसके क्या क्या टिप्स थे ये मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। बहुत बहुत मतलब ऐसी चीज़ें थी जो आपको कहीं इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं मिलेंगी, जो मैंने खुद की इन्वेंट की हुई थी। तो बस मैं ना एक मतलब सही समय सोच रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को ना इंटरव्यू का पूरा मतलब बताऊंगी। और जितने भी मेरे भाई बहन इंटरव्यू के लिए डर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डरना। मैं आपको जो टिप्स दूंगी ना आपको बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे खुद के अनुभव किए हुए हैं, मेरे खुद के इन्वेंट किए हुए हैं। मेरे मतलब देखो जब मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ तो मेरे घर वालों को भी बहुत खुशी हुई। तो मेरे भाई ने ना ये जो होते हैं ना मुखर्जी नगर में जो तैयारी कराते हैं, इनसे बात की थी। उन्होंने सोचा कि मेरी बहन का मौका जाना नहीं चाहिए, इसको बहुत नीड है। तो उन्होंने मेरी बहुत मतलब बात की थी, उन्होंने मेरी बात कराई। तो मैंने उनसे भी बात की मुखर्जी नगर में। तो मैंने बोला 20 दिन इंटरव्यू के, आप मुझे कैसे तैयार करेंगे? उन्होंने बोला कि देखिए आपको ये आना चाहिए, GK पूरा आपको कवर कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। मैं हंसी फ़ोन पे, मैंने कहा सर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं खुद तैयार कर लूँगी। मेरा भाई बोला बहन रिस्क मत ले, तैयारी कर ले, मैं पैसे दूंगा उनको। मैंने कहा भाई देख पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि जो मैं तैयार कर सकती हूँ ना वो नहीं ये करवा पाएंगे। ना जाने क्यों मेरे दिल में एक जुनून था, मैंने उस समय अपना जॉब भी छोड़ दिया, अपने घर को दाव पे लगा दिया। क्योंकि कमाने वाली तो मैं ही थी, घर तो मेरी सैलरी से चलना था, लेकिन मैंने अपनी जॉब के लिए, मैंने अपने मतलब एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, ये सोच के कि जॉब तो मैं 6 महीने बाद ढूंढ लूँगी और जो मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए हैं वो कुछ महीने में गुजारा करके अपना घर चला लूँगी। लेकिन एक बार ये मौका मेरे हाथ से गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो
अपने ऊपर इतना भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कैसे। तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उस समय भी मुझे मतलब 40,000 उस जॉब से मिलते थे। सोचो, मैंने 40,000 की जॉब छोड़ दी थी नवोदय के इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। मैंने 20 दिन लग के पागलों की तैयारी की, और क्या क्या टिप्स, क्या क्या तरीके अपनाए, मैं ये सब आपको बताऊंगी। तो मैंने अपने टेलीग्राम पर अपने जितने भी रिटर्न क्वालिफाई हमारे सदस्य थे उन सब के साथ मिलकर ही तैयारी की। और मैंने ही नहीं, सभी लोगों ने तैयारी की। तो मतलब लगभग लगभग 2 या 3 लोग ही हमारे रह गए होंगे, सभी सिलेक्ट हो गए थे। सभी का मतलब लगभग हर गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, और मतलब वैलीज़ में, यहाँ शोपियान में, सब जगह हमारे मतलब उस बैच के बच्चे हैं। लेकिन नवोदय में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैंने लिया। मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोग भी मुझे बताइए, क्या आपको जानना है मेरे इंटरव्यू के बारे में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं क्या हो गया, अब तो बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं। जबकि मैं नवोदय से समय निकाल करके आपको इतने अच्छे अच्छे टिप्स, इतनी हिम्मत दे के बताती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब कोशिश कीजिए कि मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कुछ ग्रुप्स में अगर किसी को मतलब टिप्स मतलब मिल जाए तो क्या पता किसी का करियर बन जाए। तो इंटरव्यू के बारे में तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल। बस आप कोशिश करते रहिए, पढ़ाई कीजिए। डर नाम की चीज़ को हटा दीजिए कि मुझे पास होना है या फेल होना है। ये हमारी डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए। मुझे बस पढ़ना है। मुझे कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है ये भी मुझे नहीं पता करना है। मुझे बस अपने आप को काबिल बनाना है, मुझे पढ़ना है। मेरे अंदर बहुत सारा कंटेंट भरना है, ताकि मैं कोई भी एग्ज़ाम आए उस एग्ज़ाम को पकड़ के बैठ जाऊँ और वहाँ पे अपना कंटेंट निकालूँ और एग्ज़ाम निकाल दूँ। क्योंकि देखो, तैयारी मैं भी यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रही थी, और लेकिन नवोदय में मेरी जॉब हो गई, ईएमआरएस में मेरी जॉब हो गई, और यूपी टीजीटी पीजीटी का अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि मुझे इसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। ये बहुत सारे बच्चों की गलती होती है। तो टारगेट आपको अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को बनाना है, ना कि किसी एग्ज़ाम को। 3-4 एग्ज़ाम है जो उस पर डिपेंड होते हैं। इनको कीजिए अच्छे से, मतलब तैयारी कीजिए, बेस्ट तरीके से उसको डीप से पढ़िए। मत सोचिए, परेशान मत होइए, और टेलीग्राम से जुड़िए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको हैंड टू हैंड आंसर लेने हैं, तो टेलीग्राम पर आपको आंसर मिल जाएंगे। हिंदी आंगन करके मेरा चैनल है, ठीक है। और दूसरा, आप लोग बिल्कुल भी होपलेस होकर पढ़ाई मत करना, केवल पढ़ाई करना, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऐसे मत सोचना कि एक एग्ज़ाम की तैयारी पे आप लोग लग रहे हैं। आप नेट में बैठिए, आप अच्छे अच्छे मतलब जो भी आपके आते हैं, अदर स्टेट्स में भी आते हैं, उनमें भी क्वालिफाई करिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे दिल्ली में ही लगना है या मुझे यूपी में ही लगना है। इसका एक रीज़न है, अगर आप कहीं और भी लग जाते हैं ना, तो बाद में भी आप अपने स्टेट में आने की तैयारी कर सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर, एग्ज़ाम में बैठ के उसको क्लियर करने का मतलब एक होप आती है, बहुत हिम्मत जाग जाती है। काम करने के बाद आप बिल्कुल बदल जाएंगे। एक स्टूडेंट जब तक बने रहेंगे तब तक कमियां रहेंगी, लेकिन स्टूडेंट लाइफ मत सोचिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ। एक टीचर के वे से सोचिए, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ऐसा सोच के पढ़ाई करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, बहुत मतलब भरपूर कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। और जो पढ़ रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ अपने अंदर फिल करिए, बिना डरे। ये मत डरिए कि इंटरव्यू होगा, या होने दीजिए, जो होगा जब देखेंगे। आज क्या है, कंटेंट पढ़ना है। इसी के साथ सबको राधे राधे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक्स कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अच्छे से, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।